नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए 4 चरणों का मतदान खत्म हो गया है। अब सभी दल 5वें चरण के चुनाव के लिए मैदान में हैं और एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेठी के गौरीगंज में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जमकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश रंगों वाली होली 10 मार्च को ही मनाना शुरू कर देगा। अमेठी और सुल्तानपुर के लोग तो जानते ही हैं, परिवारवादी लोग जमीनी हकीकत से कितनी दूर है कि जमीन पर क्या चल रहा है इन्हें दिखाई नहीं पड़ता। पीएम मोदी ने कहा कि आज दशकों बाद यूपी में ऐसा चुनाव हो रहा है जब कोई सरकार अपने किए विकास कार्यों के आधार पर, गरीब के हित में किए कार्यों के आधार पर वोट मांग रही है। और सालों बाद ऐसा हुआ है कि जब यूपी की सरकार सुधरी हुई कानून व्यवस्था पर वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि सालों बाद ऐसा हुआ है जब यूपी में दंगे रुके हैं, अपराधियों की हिम्मत पस्त हुई है। सालों बाद ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री पर अपने परिवार को आगे बढ़ाने भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, ये जो परिवारवादी लोग होते हैं वो सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं ताकि अपनी और अपने परिवार की ताकत बढ़ा सके। हमें किसी ताकत के लिए सत्ता में नहीं आना है। हमारी ताकत उत्तर प्रदेश की जनता है, यहाँ के गरीब है, यहाँ की माताएं बहनें हैं। जो ये परिवारवादी लोग होते हैं वो सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं ताकि अपनी और अपने परिवार की ताकत बढ़ा सके और राजा महाराजा की तरह आप पर राज कर सके। हमें किसी ताकत के लिए सत्ता नहीं चाहिए, ना ही हमारी ताकत कोई बाहुबली या माफिया है। हमारी ताकत उत्तर प्रदेश की जनता है। वहीं केंद्रीय मंत्री और करहल से बीजेपी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी अखिलेश यादव से बड़े पहलवान हैं। अखिलेश का परिवार दंगल का पहलवान हो सकता है, लेकिन सीएम योगी नए दांवपेच वाले हाईटेक पहलवान हैं। पहलवानी में ही हर दिन नए नए दांव आजमाए जाते हैं। अखिलेश और उनके परिवार के सभी दांव पुराने पड़ चुके हैं और वो हाईटेक पहलवान सीएम योगी के आगे फेल हो जाएंगे। इसके साथ ही बघेल ने कौशाम्बी में बुद्ध की प्रतिमा वाले मामले में भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध दया करुणा के प्रतीक है, जबकि अखिलेश यादव को बुद्ध नहीं बल्कि युद्ध प्रिय है और ये तमंचावादी पार्टी से बुद्ध की संदेशों पर अमल करने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अखिलेश यादव ने बुद्ध की प्रतिमा ठुकराकर अपना रुख साफ कर दिया है। एसपी सिंह बघेल ने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता अगर 20 और 80 का नारा दे रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में विधानसभा की 231 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब बाकी के 3 चरणों के लिए राजनीतिक दलों का कैंपेन जारी है। इसी सिलसिले में आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कुंडा पहुंचे और यहां उन्होंने बगैर नाम लिए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राज भैया पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुंडा के ही लोगों बताओ कि कुंडा से जो हर बार जीते हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ऐसी लगाओ कि दोबारा ना खोल पाए। अखिलेश यादव ने कहा, यहां पर लग रहा है कि आजादी की खुशी मनाई जा रही है। आप न सिर्फ वोट डालने जा रहे हो बल्कि अपनी आजादी भी हासिल करने जा रहे हो। जो लोग यहां पर बहुत दिनों से कब्जा किए थे, इस बार लग रहा है कि उनको हटाने का समर्थन हमें दिखाई दे रहा है। पूर्व सीएम ने कहा कि मैं कुंडा के लोगों से विशेष निवेदन करने आया हूं कि कुंडा के लोगों को हमेशा मंत्री मिलता था,
था, रह गए कि नहीं खाली। और पहले बीजेपी और सपा सरकार में मंत्री बन जाते थे, इस बार रह गए खाली हाथ। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने सुना है इस बार तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और धमकी भी दी जा रही है, कुछ दिया भी जा रहा है, डराया भी जा रहा है, इसलिए डरना मत। इस बार कुंडा में गुलशन ही गुलशन होगा और कुंडा में अन्याय की सभी सीमा लांघी गई है, कुंडा में बदलाव होगा।